हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर स्थित 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी है, जो कि भारत के पूर्व में उड़ीसा प्रदेश के पुरी शहर में समुद्र तट के निकट स्थित है। पुराणों में धरती का वैकुंठ जगन्नाथपुरी को ही कहा गया है। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान विष्णु जब 4 धामों का विचरण करते हैं, तो वह सबसे पहले हिमालय पर स्थापित बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम की द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं और भोजन जगन्नाथपुरी और अंत में दक्षिण में स्थापित धाम रामेश्वरम में जाकर विश्राम करते हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकलती है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम जगन्नाथ मंदिर के रहस्य के बारे में जानेंगे। नंबर 1, जगन्नाथ मंदिर की स्थापना। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों स्कंद व ब्रह्मा पुराण की पौराणिक कथाओं के अनुसार उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में जन्म या अवतार लिया था। उस समय सबर जनजाति के कबीले के लोग नील माधव भगवान को अपना आराध्य भगवान मानते थे। कबीले के मुखिया विश्ववसु जी नील माधव भगवान के परम भक्त थे। इन्होंने ही सबसे पहले नीलमाधव भगवान की पूजा व आराधना की थी। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति स्थापना को लेकर ऐसी मान्यता है कि मालवा के राजा इंद्रदुमन भगवान श्री नारायण के परम भक्त थे। उन्हें स्वयं भगवान नारायण ने उनके सपने में दर्शन दिए और उनसे एक भव्य मंदिर बनवाने को कहा। भगवान नारायण ने राजा इंद्रदुमन को सपने में बताया कि तुम्हें पुरी के समुद्र किनारे पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा और उसी से मूर्ति का निर्माण करवाना। इतना कहकर भगवान नारायण वहां से चले गए। अगले दिन मालवा नरेश को समुद्र तट पर लकड़ी का लट्ठा मिल गया, परंतु वह उसे उठाकर लाने में असफल रहे। तब उन्होंने सबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु से उस लट्ठे को लाने का आग्रह किया, जो कि नीलमाधव भगवान के परम भक्त थे। राजा इंद्रदुमन यह जानते थे विश्ववसु जी जैसे परम भक्त ही इस लट्ठे को ला सकते हैं। इंद्रदुमन यह देखकर बड़े खुश हुए कि प्रभु ने स्वयं जैसा कहा वैसा ही हुआ है। पर अब इंद्रदुमन के सामने ये प्रश्न था कि मूर्ति का निर्माण किससे करवाएं। पुराणों में ऐसा लिखा है कि विश्वकर्मा भगवान ने एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की। मालवा के राजा ने उन्हें मूर्ति बनाने के लिए चुना था, पर वृद्ध मूर्तिकार ने एक शर्त रख दी थी कि वो इस काम को 1 महीने में पूर्ण कर देंगे, परंतु वह यह कार्य एक बंद कमरे में करेंगे और इस दौरान उस कमरे में कोई झांकेगा नहीं, न कोई उसमें प्रवेश करेगा जब तक उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, राजा जी आप भी इस नियम का पूर्ण पालन करेंगे। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। वृद्ध मूर्तिकार उसी समय कमरे में बंद मूर्ति का निर्माण करने लगे। फिर अंत में महीने का आखिरी दिन था और अंदर से किसी भी प्रकार की कोई हलचल व आवाज भी नहीं आ रही थी। तो राजा को शंका होने लगी और उनके दिमाग में कई सवाल उठने लगे कि क्या हुआ, अब तक तो मूर्ति बन जानी चाहिए थी। आखिरकार राजा अपने शक को दूर करने के लिए सभी शर्तों को अनदेखा कर राज जी ने दरवाजा खटखटाया और वो अंदर झांककर देखने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा को वह वृद्ध व्यक्ति कमरे में नहीं मिला। उन्होंने पाया कि मूर्तियों का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है, मूर्ति के हाथ पांव भी नहीं बन पाए हैं। यह देखकर राजा अपने आप को कोसने लगा और बहुत दुखी हुआ और वह वृद्ध व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। इस घटना को प्रभु इच्छा मानकर राजा इंद्रदुमन ने उन मूर्तियों को उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित कर दिया। आज भी प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं और यही एकमात्र कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में मूर्तियां पत्थर या किसी अन्य धातु की नहीं बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई। तभी से काष्ठ से बनी मूर्ति की ही पूजा की जाती है। नंबर 2, जगन्नाथ मंदिर में रथयात्रा का महत्व। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान जगन्नाथ की हर साल पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू की जाती है और 10 दिन तक चलती है और 11वें दिन इसका समापन होता है। इस मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को पूरी तरह से साझा कर अलग अलग रथों में विराजमान कराकर रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ भगवान की मूर्तियों को पूरी तरह से सुसज्जित इस रथ यात्रा का नजारा बहुत ही भव्य और दिव्य होता है। कहा जाता है
कि जो कोई भी इन रथों को खींचता है उन्हें मोक्ष मिल जाता है और वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इन रथों को लंबी लंबी और मोटी रस्सियों से खींचा जाता है। इनको खींचने में लोगों की होड़ लगी रहती है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की तैयारी 3 माह पहले ही कर ली जाती है। नंबर 3, जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हवा के हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। ऊपर शिखर पर स्थित ध्वज का एक और रहस्य यह भी है कि मंदिर के पुजारी के द्वारा इस ध्वज को हर रोज 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदला जाता और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा। नंबर 4, श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में हर दिन 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक साथ बर्तनों को रखा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी, जो पात्र सबसे ऊपर रखा होता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाले पात्र में बनता है, और जिस पात्र में सबसे ज्यादा आंच पड़ रही है यानी कि सबसे नीचे, उसमें सबसे बाद में भोजन बनकर तैयार होता है। इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाए लेकिन कभी भी यहाँ प्रसाद कम नहीं होता है। यहाँ पर रोजाना 20 से 30 हजार लोगों को प्रसाद मिलता ही है। इनकी संख्या चाहे लाखों तक भी बढ़ जाए पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम हुआ हो। नंबर 5, जगन्नाथ मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नीलचक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह से निर्माण किया गया है कि इसको पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। नंबर 6, मंदिर व मस्जिदों के गुंबदों पर आमतौर पर पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं, पर तुम यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के गुंबदों पर आपको एक भी पक्षी नहीं दिखेगा। इस मंदिर के ऊपर इर्द गिर्द भी नहीं उड़ते हैं पक्षी, यहाँ तक कि इसके ऊपर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते। नंबर 7, यह दुनिया सबसे ऊंचा और सुंदर मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फुट तक फैला भव्य मंदिर है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया दिन के समय में कभी भी नहीं बनती है। नंबर 8, इस मंदिर की एक विचित्र बात यह है कि मंदिर समुद्र तट के निकट होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश में करते के साथ ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती है। एक बार जब आप अपने कदम इसके सिंह द्वार में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि समुद्र की लहरों की आवाज गायब हो जाती है और जैसे ही इस द्वार से बाहर निकलोगे तो आवाज फिर दोबारा आने लगेगी। है ना कितनी आश्चर्य की बात। नंबर 9, हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ मतलब लकड़ी के लट्ठे की मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है और उनको पहली बनी मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्तियां बनने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंगरूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। नंबर 10, जगन्नाथपुरी मंदिर के ब्रह्मा पदार्थ का रहस्य। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 वर्ष बाद बदला जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, पूरे शहर की बिजली बंद की दी जाती है, मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है, मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से पुख्ता की जाती है। इसके पश्चात एक गुप्त अनुष्ठान नवकलेवर करवाया जाता है और चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्मा पदार्थ निकाला जाता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। उसको नई मूर्तियों में सावधानी पूर्वक स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। वैसे किसी ने उसे आज तक देखा नहीं है। सदियों से यह प्रक्रिया चली आ रही है। दिव्य ब्रह्मा पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव की माने तो उन्हें लगता है कि मानो कोई वे किसी जीवित चीज को हाथ में ले रहे हैं। वह पदार्थ किसी खरगोश की तरह फुदकता रहता है। कोई कहता है कि यह अष्टधातु से बना कोई दिव्य पदार्थ है और हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी माना गया है। जगन्नाथ जी की मूर्तियां हर 12 वर्ष में बदली जाती है
और हर मूर्ति का रंग रूप पहले जैसा ही रहता है। नंबर 11। यह मंदिर भारत के सबसे पुराने जीवित स्मारकों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई थी। मंदिर परिसर में 4 लाख वर्ग फुट से अधिक का क्षेत्र शामिल है, जिसमें 120 छोटे मंदिर शामिल है। नंबर 12। मंदिर का प्रबंधन पुजारियों और वहां के प्रशासकों के एक निकाय द्वारा किया जाता है, जिसे श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के रूप में जाना जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर का एक आकर्षक इतिहास है, जो 1000 साल से भी पुराना है। मंदिर का पुनर्निर्माण राजा गंगेश्वर अनंतवर्मन चोडगंगा देव ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। हालांकि मंदिर परिसर में सदियों से कई जीर्णोद्धार और संशोधन हुए हैं, जिसका वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में हुआ है। नंबर 13। जगन्नाथ मंदिर में देवी देवताओं को दैनिक रूप से अर्पित करने के लिए 56 भोग व्यंजन मंदिर की रसोई में पारंपरिक तरीकों से तैयार किए जाते हैं। भोग दिन में 2 बार देवताओं को परोसा जाता है और बाद में भक्तों को महाप्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मंदिर के आकर्षक वास्तुकला को कलिंग शैली में बनाया गया है, जो द्रविड़ और नागर शैलियों के अद्वितीय मिश्रण के लिए जाना जाता है। मंदिर में मूर्तियों, चित्रों और नक्काशियों सहित प्राचीन कला और कलाकृतियों का एक समृद्ध संग्रह है। मंदिर परिसर में एक संग्रहालय भी है, जो जगन्नाथ पंथ के इतिहास और विरासत को दर्शाता है। नंबर 14। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे एक पवित्र स्थल माना जाता है। यह वार्षिक रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का अस्थायी निवास माना जाता है। मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर से एक भव्य जुलूस में गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, जहां वे 9 दिनों तक रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.